नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीके एजुकेशन सेंटर राजस्थान में। तो हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री का, और इसमें भी हम जो मेवाड़ का इतिहास है उसका अध्ययन कर रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं मेवाड़ के इतिहास में। तो आगे हम अध्ययन करेंगे रायमल का 1473 से 1509 ईस्वी। रायमल के द्वारा जो एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप है वो बनवाया गया था। एकलिंगनाथ जी के मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वो रायमल द्वारा बनाया गया था। रानी सिंगार कंवर ने गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया था। उनकी रानी सिंगार कंवर द्वारा गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। आगे बात करेंगे गोसुंडी अभिलेख की। इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है सनातन धर्म का। वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? तो ये आपका गोसुंडी अभिलेख है। गोसुंडी अभिलेख के अनुसार राजा सर्वतात में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया था। सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया गोसुंडी अभिलेख के अनुसार। इसके अलावा आगे बात करेंगे पृथ्वीराज की। यह रायमल का बेटा था। पृथ्वीराज रायमल का बेटा था। इसे उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है, जो रायमल का पुत्र था। अपनी रानी तारा के नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम बदलकर तारागढ़ दुर्ग कर दिया गया था। अजमेर दुर्ग का नाम बदलकर पृथ्वीराज द्वारा अपनी रानी के नाम पर तारागढ़ दुर्ग कर दिया गया था। कुंभलगढ़ में 12 खंभों की छतरी स्थित है। इनकी 12 खंभों की छतरी कहाँ पर है? ये कुंभलगढ़ में। आगे बात करेंगे जयमल की। तो ये रायमल का बेटा था। जयमल भी सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया था। जयमल है वो सोलंकियों से युद्ध करते हुए मारा गया था। आगे बात करें तो राणा सांगा या संग्राम सिंह की। तो ये 1509 से लेकर 1528 तक पिता इनके रायमल थे। ये अपने भाइयों से विवाद होने के बाद श्रीनगर अजमेर के करमचंद पवार के पास शरण ली गई थी। किसके द्वारा? तो राणा सांगा या संग्राम सिंह के द्वारा। इनके द्वारा महत्वपूर्ण जो युद्ध है वो भी लड़े गए थे। सबसे पहले बात करेंगे सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, जो दिल्ली के शासनकाल पर विराजमान थे। उनके बीच जो युद्ध हुआ था वो ये युद्ध हुआ था आपका सबसे पहले खातौली का युद्ध, जो आपका 1517 ईस्वी में। खातौली का युद्ध कब हुआ था? तो 1517 में। खातौली कहाँ पर है? तो कोटा में स्थित है। इसके अलावा बाड़ी जो धौलपुर में स्थित है, बाड़ी का युद्ध भी 1518 में। और ये किन किन के बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। इन दोनों में राणा सांगा की क्या हुई थी? विजय हुई थी। दोनों ही युद्धों में राणा सांगा विजयी हुआ था। इसके अलावा राणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड मालवा का जो शासक था, उनके बीच युद्ध हुआ था। सबसे पहले था गागरोन का युद्ध, और ये हुआ था 1519 में। गागरोन का युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो राणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड जो मालवा का शासक था, उनके बीच 1519 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। इस समय गागरोन जो झालावाड़ का किला चंदेरी के राजा में मेदिनी राय के पास था। जब ये युद्ध हुआ था तो उस समय जो गागरोन झालावाड़ का जो किला है वो चंदेरी के राजा जो मेदिनी राय थे उनके पास था। इस युद्ध में राणा सांगा की क्या हुई थी? जीत हुई थी। राणा सांगा विजयी हुए थे इस युद्ध में। हरिदास चारण ने महमूद खिलजी सेकंड को पकड़ा था। इसके कारण सांगा ने हरिदास चारण को 12 गांव दे दिए थे भेंट स्वरूप। इसके अलावा बयाना के युद्ध की बात करेंगे। बयाना भरतपुर
16 फरवरी 1527 ईस्वी में युद्ध बयाना का युद्ध लड़ा गया था और ये बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच बयाना भरतपुर का जो युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी में हुआ था, जिसमें सांगा की क्या हुई थी, विजय हुई थी। बाबर का जो सेनापति था वो कौन था? सुल्तान मिर्जा। कौन था? सुल्तान मिर्जा। और बाबर द्वारा ये किला है वो मेहंदी ख्वाजा को दिया गया था। आगे बात करेंगे खानवा के युद्ध की। खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 17 मार्च 1527 ईस्वी में 17 मार्च 1527 ईस्वी में ये खानवा का युद्ध हुआ था। इसके अलावा जो वीर विनोद पुस्तक है उसके अनुसार ये युद्ध 16 मार्च 1527 को हुआ था। और ये युद्ध भी आपका बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें इस बार बाबर विजयी हुआ था। कौन जीता था इस बार? बाबर। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया, धर्म युद्ध घोषित किया गया था। जिहाद यानी कि धर्म युद्ध घोषित किया गया था बाबर द्वारा। और इस युद्ध में ही बाबर ने शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की थी। बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर हटा दिया गया था, यानी कि पहले यहाँ पर तमगा कर लिया जाता था मुस्लिम व्यापारियों पर, जो बाबर द्वारा जीत कर हटा दिया गया था। इसके अलावा राणा सांगा ने राजस्थान के सभी राजाओं को पत्र लिखा तथा बाबर के खिलाफ सहायता की मांग की थी, जिसे पाती परवन कहा जाता है। राणा सांगा द्वारा राजस्थान के जितने भी राजा थे उनको बाबर के खिलाफ सहायता की मांग के लिए पत्थर लिखा गया था, जिसमें जो राजा शामिल थे इसमें आमेर के पृथ्वीराज, मारवाड़ के मालदेव राजा, और ये सभी जो बीकानेर के कल्याणमल, मेड़ता के विरमदेव, सिरोही के अखीराज, देवड़ा, चंदेरी के मेदिनी राय, ईडर के भारमल, वागड़ के उदय सिंह, देवलिया के बाग सिंह और सलूम्बर के रतन सिंह चूड़ावत, सादड़ी के झाला आजा, मेवात के हसन खां मेवाती, अफगान महमूद लोधी, इब्राहिम लोधी का जो भाई था महमूद लोधी वो अफगानी। तो इन सभी राजाओं को जो पत्र है वो लिखा गया था राणा सांगा के द्वारा बाबर के साथ युद्ध के लिए सहायता की मांग इस पत्र में की गई थी। बाबर ने जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण की। सांगा के घायल होने के बाद झाला अज्जा ने इस युद्ध का नेतृत्व किया गया था। झाला अज्जा द्वारा इस युद्ध का नेतृत्व किया गया था, क्योंकि जो राणा सांगा है वो इस युद्ध में क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। खानवा युद्ध के कारण क्या थे? तो महत्वाकांक्षाओं का टकराव था, राजपूत अफगान गठबंधन था। राणा सांगा ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया था। बाबर ने सांगा पर वादा तोड़ने का आरोप लगाया था। इन्हीं 4 कारणों के कारण क्या हुआ था? ये युद्ध हुआ था। कौन सा? खानवा का युद्ध 1527 में 17। सांगा की हार के कारण क्या थे? सांगा की सेना में एकता की कमी थी। सांगा की सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। बाबर का तोपखाना, यानी बाबर के पास उस समय बहुत बड़ा तोपखाना था। बाबर की तुलगुमा युद्ध पद्धति। राणा सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय नहीं दिया था। सांगा खुद युद्ध के मैदान में चला गया। ये हार के कारण है भाई सांगा के। राणा सांगा के साथियों ने सांगा से विश्वासघात किया तथा युद्ध के दौरान बाबर से मिल गए, यानी कि राणा सांगा के जो साथी थे वो कुछ बाबर के साथ मिल गए, जिसके कारण इन्हें हार मिली थी। इसमें प्रमुख थे रायसीन का सलहदी तंवर और नागौर के खानजादे मुस्लिम। ये दोनों ही जाकर जो बाबर से मिल गए थे, जिसके कारण राणा सांगा की क्या हुई थी? हार हुई थी। सांगा की सेना ने हाथियों का प्रयोग किया, जबकि बाबर की सेना ने
घोड़ों का प्रयोग किया था। तेज तर्रार घोड़ों का प्रयोग किया, जिसके कारण सांगा की हार हो गई थी। मुगल सेना ने राजपूत सेना की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था। बाबर के पास उस समय बहुत बड़े जो हथियार थे, जिसके कारण उनकी जो सांगा की सेना है उनके सामने नहीं टिक सकी। बसवा, यहाँ पर घायल सांगा का इलाज किया गया था। बसवा में जब राणा सांगा युद्ध में घायल हो गए थे तो उनका इलाज यहाँ पर किया गया था। इरीज जो एमपी में है, यहाँ पर सांगा को जहर दिया गया था। कालपी ये एचपी हिमाचल प्रदेश। सांगा की यहाँ पर मृत्यु हुई, सॉरी एमपी में ही मृत्यु हो गई थी। मध्य प्रदेश में मांडलगढ़ सांगा की छतरी बनाई गई है। मांडलगढ़ में सांगा की क्या है, छतरी है। सांगा की उपाधियों की बात करें तो हिंदूपत कहा जाता है इन्हें। इसके अलावा सैनिकों का भग्नावशेष 80 घाव थे इनके शरीर पर, जिसके कारण इन्हें ये उपाधि है वो प्रदान की गई थी। बाबरनामा के अनुसार सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। ये बाबरनामा के अनुसार थे भी। राणा सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार। इसके अलावा सांगा के बड़े बेटे जो भोजराज थे, उनकी शादी मीराबाई से हुई थी। सांगा की मृत्यु के बाद रतन सिंह मेवाड़ का राजा बना था। रतन सिंह क्या बना था, मेवाड़ का राजा। वह बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। बूंदी के राजा सूरजमल के साथ लड़ते हुए वो युद्ध में मारा गया था। कौन है, मेवाड़ का जो सांगा के बाद राजा बना था, जो रतन सिंह था वो। आगे बात करेंगे विक्रमादित्य की। 1531 से 1536। पिता इनके राणा सांगा थे। माता कर्मावती जो इनकी संरक्षिका थी। 1533 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। कर्मावती ने रणथंभौर का किला देकर संधि कर ली थी। यानी 1533 में गुजरात के जो राजा थे बहादुर शाह, उनके द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया गया। उस समय कर्मावती द्वारा रणथंभौर का किला देकर है ये संधि कर ली गई थी। 1534-35 में बहादुर ने मेवाड़ पर दोबारा आक्रमण किया। बहादुर शाह द्वारा दोबारा जो आक्रमण किया गया वो 1534-35 में, सर्वप्रथम 1533 में किया गया था। कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी तथा सहायता की मांग की थी। इस बार क्या है, कर्मावती द्वारा मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी गई और सहायता मांगी गई। 1535 में चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। रानी कर्मावती ने जोहर किया। इसमें देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में इसमें केसरी हुआ था। यानी दूसरा साका कब हुआ, 1533 में चित्तौड़ का दूसरा साका। बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया था। बनवीर को क्या बनाया गया, मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया था। बनवीर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का पुत्र था। बनवीर है वो जो उड़ना राजकुमार थे पृथ्वीराज, उनकी दासी का पुत्र था। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया गया था। पन्नाधाय तथा उदय सिंह ने कुंभलगढ़ में आशा देवपुरा के पास शरण ली थी। इसके अलावा आप बात करेंगे उदय सिंह की, तो उदय सिंह है वो 1537 से 1572 तक। मावली का युद्ध 1540 में उदय सिंह द्वारा लड़ा गया था और उदय सिंह ने बनवीर के साथ ये युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा था, जिसमें उदय सिंह की विजय हुई थी। उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर की स्थापना की। उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की 1559 ईस्वी में। उदय सागर झील का निर्माण भी उदय सिंह द्वारा करवाया गया। 1567-68 में
अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया था। उदय सिंह है वो गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। जयमल तथा पत्ता ने चित्तौड़ के किले का मोर्चा संभाला। जयमल तथा पत्ता द्वारा 1568 में चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। इसमें फूल कंवर द्वारा जोहर किया गया था और जो जयमल और पत्ता के नेतृत्व में क्या हुआ था, केसरिया किया गया था। यानी 1568 में तीसरा साका महत्वपूर्ण है भी ये। जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध किया था। इस युद्ध में जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध ये लड़ा था। कल्ला राठौड़ को 4 हाथों का देवता इसी कारण कहा जाता है भी, कल्ला राठौड़ को 4 हाथों का देवता। अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया गया। इसके बाद अकबर द्वारा इस युद्ध में जीतकर है वो चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया गया था। अकबर ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का नरसंहार करवा दिया गया था, यानी मरवा दिया गया था अकबर द्वारा चित्तौड़ में 30,000 लोगों को। अकबर जयमल व पत्ता की वीरता से प्रभावित हुआ और अकबर ने जयमल और पत्ता की मूर्तियां आगरा के किले में बनवाई थी। और ये जो जानकारी है वो वर्नियर की पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर से मिलती है। बीकानेर के जूनागढ़ किले में भी जयमल व पत्ता की मूर्तियां हैं। अकबर की बंदूक का नाम क्या था? संग्राम। फूल कंवर जयमल की बहन और पत्ता की क्या थी? पत्नी थी। उदय सिंह की मृत्यु 1572 में गोगुंदा में हुई थी। उदय सिंह जो पहाड़ियों में चला गया था उसकी जो मृत्यु है वो 1572 ईस्वी में गोगुंदा में हुई थी। उदय सिंह की जो छतरी है वो गोगुंदा में स्थित है। उदय सिंह ने अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा नहीं बनाया बल्कि छोटे बेटे जगमाल को राजा बनाया गया था। आगे बात करेंगे महाराणा प्रताप की। 1572 से 97। पिता इनके उदय सिंह थे, माता जयवंताबाई सोनगरा। जन्म इनका हुआ था 9 मई 1540 को। कुंभलगढ़ में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कहाँ पर है? कुंभलगढ़। और इनके जो बचपन का नाम है महाराणा प्रताप के वो कीका था। क्या था? कीका। इनकी पत्नी का नाम था अजबदे पंवार। प्रताप का पहला राज तिलक गोगुंदा में हुआ था। सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने प्रताप का राज्याभिषेक किया था। 28 फरवरी 1572 होली के दिन ही सलूम्बर के जो कृष्णदास चुंडावत थे उनके द्वारा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया था। प्रताप का विधिवत राज तिलक कुंभलगढ़ में हुआ था। विधिवत कहाँ पर हुआ था भाई? विधिवत हुआ था कुंभलगढ़ में। मारवाड़ के चंद्रसेन ने इसे राज तिलक समारोह में भाग लिया था। इस जो राज तिलक समारोह था प्रताप का उसमें मारवाड़ के जो चंद्रसेन थे उनके द्वारा भाग लिया गया था। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे। जमा भट्टो भी कहा जाता है इसे, जलाल खां कोरची 1572 में। इसके अलावा मानसिंह, भगवतदास और टोडरमल इनको 1573 में। ये आप जो जमा भट्टो का जो सूत्र है इससे आप इसे याद कर सकते हैं। जय से जलाल खां, माँ से मानसिंह और भय से भगवतदास और टा से टोडरमल। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध है महत्वपूर्ण है भाई। 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। किसके? अकबर और महाराणा प्रताप के। अकबर के जो सेनापति थे मानसिंह और आसफ खां द्वारा ये युद्ध लड़ा गया था, जबकि प्रताप के जो सेनापति इसमें थे कृष्णदास चुंडावत, सलूम्बर, रामशाह तोमर ग्वालियर, हकीम का सूरी और पुंजा भील, इन सभी के द्वारा युद्ध है वो लड़ा गया था। 15 जून 1576 को ये हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो हुआ था। मित्र खां ने युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना दी थी। मित्र खां द्वारा युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना दी गई। चेतक के घायल होने के कारण प्रताप को युद्ध से बाहर जाना पड़ा था। इसी कारण जो प्रताप है वो इस युद्ध में
आ गए थे, क्योंकि इस झूठी खबर के कारण। झालामान यानी बीदा द्वारा इस युद्ध का नेतृत्व किया गया था। मानसिंह प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार कराने में असफल रहा था। मानसिंह प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार कराने में असफल रहा था, इसलिए अकबर ने मानसिंह व आसफ खां का दरबार में आना बंद करवा दिया गया। इसके अलावा जो हल्दी घाटी युद्ध है, इसको अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग जो नाम दिए गए हैं। अबुल फजल द्वारा इसे खमनोर का युद्ध कहा गया, बंदाइनू द्वारा इसे गोगुंदा का युद्ध कहा गया, कर्नल जेम्स टोड द्वारा इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा गया। इससे भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है अभी पूछे जाते हैं हर बार। आदर्शी लाल श्रीवास्तव द्वारा बादशाह बाग का युद्ध इसे कहा गया था। बंदाइनू ने हल्दी घाटी युद्ध में भाग लिया था और बंदाइनू द्वारा इसे गोगुंदा का युद्ध नाम दिया गया था, जबकि अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था और श्रीवास्तव द्वारा बादशाह बाग का युद्ध कहा गया था। इसमें हाथियों की बात करें तो अकबर के दो हाथी थे, वो मर्दाना और गजमुक्ता, जबकि प्रताप के लूणा और राम प्रसाद या पीर प्रसाद, ये हाथियों के नाम में भी अकबर के हाथी थे और दूसरे थे प्रताप के। अकबर के मर्दाना और गजमुक्ता, जबकि लूणा और राम प्रसाद या पीर प्रसाद जो हाथी थे वो थे प्रताप के। 1577 में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तथा उदयपुर का नाम बदलकर मुहम्मदाबाद कर दिया गया था। अकबर द्वारा 1577 में मेवाड़ पर आक्रमण किया गया और उदयपुर का नाम बदलकर मुहम्मदाबाद कर दिया गया था। कुमलगढ़ का युद्ध ये 1577, 78 और 79। मुगल सेनापति शाहबाज खां ने कुमलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किए थे। सर्वप्रथम 1577 में, उसके बाद 78 में और 1579 में 3 बार। किसके द्वारा? तो मुगल का जो सेनापति था शाहबाज खान के द्वारा। शेरपुर घटना 1580 में जो हुई थी, इसमें अमर सिंह ने मुगल सेनापति रहीम की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन प्रताप ने उन्हें ससम्मान वापस लौटा दिया गया था। ये शेरपुर की घटना भी 1580 में हुई थी, जब अमर सिंह द्वारा जो मुगल सेनापति रहीम की बेगमें थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन प्रताप द्वारा उन्हें ससम्मान वापस लौटा दिया गया था। दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। दिवेर का युद्ध महत्वपूर्ण भी, प्रताप ने मुगल सेना को इसमें हरा दिया था। प्रताप द्वारा दिवेर का युद्ध जो 1582 में हुआ था उसमें मुगल सेना को हराया गया। अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को मार दिया गया था इसमें। इस युद्ध में ईडर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि रियासतों ने प्रताप का साथ दिया था। प्रताप का साथ देने वाली कौन सी रियासतें थी? तो ईडर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये तीनों रियासतें जिन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है। जेम्स टोड द्वारा मेवाड़ का मैराथन कहा गया। हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कही गई। 1585 में जगन्नाथ कछुआ ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। यह अकबर का मेवाड़ पर अंतिम आक्रमण था जो जगन्नाथ कछुआ द्वारा किया गया था। 1585 में ये अकबर का क्या था? अंतिम आक्रमण था। इसके अलावा आगे बात करें तो प्रताप ने मालपुरा पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर प्रताप ने झालरा तालाब और नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण किया। कहाँ पर? मालपुरा में महाराणा प्रताप द्वारा अधिकार कर वहाँ पर झालरा तालाब और दूसरा नीलकंठ महादेव का मंदिर, ये दोनों का निर्माण करवाया गया। प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था तथा चावंड में चामुंडा माता मंदिर का निर्माण कराया। प्रताप द्वारा झालरा तालाब बनवाया गया, नीलकंठ महादेव और चावंड में चामुंडा माता मंदिर। चावंड से मेवाड़ की चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था। इसके जो मुख्य चित्रकार थे वो थे नासिरुद्दीन मुख्य चित्रकार थे चावंड के। 19 जनवरी 1597 में प्रताप की चावंड में मृत्यु हो गई थी। 19 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। बांडोली में
प्रताप की 8 खंभों की छतरी है। बांडोली में है। कहाँ पर है ये? 8 खंभों की छतरी प्रताप की बांडोली में स्थित है। इसके अलावा प्रताप के जो दरबारी विद्वान थे, चक्रपाणी मिश्र थे, राज्याभिषेक, मूर्तमाला और विश्व वल्लभ उद्यान विज्ञान की जानकारी, ये 3 के द्वारा रचित है। भी चक्रपाणी मिश्र द्वारा। हेमरतन सूरी द्वारा गोरा बादल री चौपाई, ये रचना लिखी गई थी हेमरतन सूरी द्वारा। गोरा बादल री चौपाई चक्रपाणी मिश्र ने ये 3 लिखी थी। राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ। इसके अलावा शार्दुल नाथ त्रिवेदी, प्रताप ने इन्हें मंडेर जागीर दी थी। यह जानकारी 1588 के उदयपुर अभिलेख में मिलती है कि जो प्रताप द्वारा शार्दुलनाथ त्रिवेदी को मंडेर जागीर प्रदान की गई थी। भामाशाह, इन्होंने प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। भामाशाह को प्रताप ने अपना क्या बनाया था? प्रधानमंत्री। इसके अलावा एक ताराचंद भी थे भी। आगे बात करें महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व की विशेषता की, तो जनप्रिय शासक थे ये, स्वाभिमानी थे, योद्धा थे, ये तो थे ही थे, दृढ़ प्रतिज्ञा एवं कर्तव्यनिष्ठ, स्वतंत्रता प्रेमी, सच्चे राष्ट्रभक्त, पराक्रमी योद्धा, भारतीय संस्कृति के रक्षक, छापामार युद्ध प्रणाली के ज्ञाता, अनुशासन प्रिय, कुशल नेतृत्व, सभी वर्गों जातियों के लोगों का आदर, महिलाओं के प्रति सम्मान, पर्यावरण प्रेमी, साहित्य को बढ़ावा, चित्रकला को बढ़ावा, विद्वानों को संरक्षण। चेतक की छतरी बलीचा में है। कहाँ पर है चेतक की छतरी? बलीचा में। प्रताप ने चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ को छोड़कर शेष मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया गया था। यानी चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर प्रताप द्वारा शेष पूरे मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया गया था। आगे बात करेंगे हम अमर सिंह प्रथम की। तो इनका जो कार्यकाल 1597 से 1620, मुगल मेवाड़ संधि इनके द्वारा की गई थी 15 मार्च 1615 को। और इस संधि का जो वर्णन है वो टॉमस रो द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? टॉमस रो। ये संधि जहांगीर और अमर सिंह फर्स्ट के बीच, अमर सिंह प्रथम के बीच मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। अमर सिंह ने यह संधि युवराज कर्ण सिंह के दबाव में की थी। हरिदास व शुभकर्ण मेवाड़ की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेकर आए थे। मेवाड़ की तरफ से कौन आए थे? हरिदास और शुभकर्ण। जबकि जो मुगल है उनकी तरफ से खुर्रम यानी कि शाहजहां ने संधि की थी। संधि की शर्तें की बात करें तो सबसे पहले है मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा। दूसरी शर्त थी मेवाड़ का युवराज मुगल दरबार में जाएगा, राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा, जबकि युवराज है वो जाएगा। तीसरी थी चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ का राणा उसका पुनर्निर्माण नहीं करवा सकता। मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवारों की सहायता देगा। और नंबर 5 है वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। ये संधि की प्रमुख शर्तें थी। इसके अलावा जहांगीर ने युवराज कर्ण सिंह को 5000 का मनसबदार बनाया था। जहांगीर द्वारा जो युवराज थे कर्ण सिंह को 5000 का मनसबदार बनाया गया। जहांगीर ने अमर सिंह तथा कर्ण सिंह की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई। अमर सिंह इस संधि से निराश थे तथा वह नौचौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लगे। कालांतर में यहाँ पर रासमंद झील का निर्माण करवाया गया है, जहाँ पर नौचौकी नामक स्थान पर, जहाँ पर अमर सिंह है वो इस संधि से निराश होकर रहने लगे थे। कर्ण सिंह की बात करें तो 1620 से 1628 उदयपुर में जगमंदिर महलों का निर्माण कर्ण सिंह के द्वारा करवाया गया था। खुर्रम या शाहजहां अपने विद्रोह के दौरान जगमंदिर महलों में रुका था। उदयपुर में दिलखुश तथा कर्ण विलास महलों का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? कर्ण सिंह द्वारा। जगत सिंह फर्स्ट की बात करें तो 1628 से 1652 तक जगमंदिर महलों का निर्माण पूरा करवाया। उदयपुर में जगदीश मंदिर यानी कि जगन्नाथ राय मंदिर भी कहा जाता है जिसे का निर्माण करवाया। और
इसे सपने में बना मंदिर भी कहा जाता है। किसको? उदयपुर में जो जगदीश मंदिर या जगन्नाथ मंदिर बना है उसको सपने में बना मंदिर भी कहा जाता है। इसके जो वास्तुकार थे वो थे अर्जुन, भाणा और मुकुंद, ये तीनों वास्तुकार थे इस मंदिर के। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के लेखक कृष्ण भट्ट थे भी। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के लेखक कौन थे? कृष्ण भट्ट। आगे बात करें इसमें तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी देती है। ये उदयपुर में नौजूबाई मंदिर का निर्माण करवाया गया। नौजूबाई जगत सिंह की धाय माँ थी। उदयपुर में नौजूबाई मंदिर का निर्माण करवाया गया है। जो नौजूबाई है वो जगत सिंह की क्या थी? धाय माँ थी। जगत सिंह फर्स्ट अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। राज सिंह का 1652 से 1680 चित्तौड़ का पुनर्निर्माण आरंभ करवाया। किसने? राज सिंह ने। तथा शाहजहां के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई। उत्तराधिकार संघर्ष में राज सिंह ने औरंगजेब का समर्थन किया था। इस समय राज सिंह ने टिक्का दौड़ का आयोजन करवाया तथा कई मुगल क्षेत्रों पर अधिकार किए थे। औरंगजेब के खिलाफ जोधपुर के अजीत सिंह का समर्थन किया। इसे राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है इसे, जब अजीत सिंह द्वारा अजीत सिंह का समर्थन किया गया था जब औरंगजेब के खिलाफ, तो इसे ही क्या कहा गया? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। औरंगजेब के जाजिया कर का विरोध किया गया था। किसके द्वारा ये किया गया था? ये राज सिंह द्वारा विरोध किया गया था जजिया कर का। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की रक्षा की थी राज सिंह ने। हिंदू राजकुमारियों की भी औरंगजेब से रक्षा की गई थी। सहल कंवर सलूम्बर के रतन सिंह चूड़ावत की हाड़ा रानी थी। अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर अपना सिर काटकर दे दिया था। मेघराज मुकुल की कविता सेनानी, जिसमें हाड़ा रानी सहल कंवर का वर्णन किया गया है। मेघराज मुकुल की यह कविता है सेनानी। राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो राज सिंह द्वारा मंदिरों का निर्माण कराया गया। श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण सिहाड़ नाथद्वारा में, द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली में और अम्बा माता मंदिर उदयपुर में। इसके अलावा राज सिंह ने झीलों का निर्माण कराया गया। राजसमंद झील का निर्माण 1662 में करवाया। त्रिमुखी बावड़ी और जाना सागर तालाब, इन तीनों झीलों का निर्माण राज सिंह द्वारा करवाया गया। इनके दरबारी विद्वानों की बात करें तो किशोरदास द्वारा राज प्रकाश लिखी गई और सदाशिव भट्ट द्वारा राज रत्नाकर की रचना की गई थी। रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा राज प्रशस्ति और अमर काव्य वंशावली का वर्णन किया गया है। ये इन तीनों के द्वारा रचित रचनाएं हैं भाई। किशोरदास द्वारा राज प्रकाश और सदाशिव भट्ट ने राज रत्नाकर, रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा राज प्रशस्ति और अमर काव्य वंशावली। आगे बात करें राज सिंह की तो राज सिंह की उपाधियों की तो विजय कटकातु कहा जाता है राज सिंह को। हाइड्रोलिक रूलर, ये दोनों उपाधियां राज सिंह को दी गई थी। राज प्रशस्ति की बात करें तो लेखक इसके रणछोड़ भट्ट तेलंग हैं। राजसमंद झील के पास नौचौकी नामक स्थान पर स्थित है ये राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति 25 पत्रों पर लिखी गई है। यह भारत का संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है। कौन सी? राज प्रशस्ति। बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक के मेवाड़ के राजाओं की जानकारी है इसमें भाई राज प्रशस्ति में। मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी है। शक्ति सिंह जो प्रताप का छोटा भाई था उसका वर्णन किया गया है इसमें। इस प्रशस्ति में अकाल राहत कार्यों का भी वर्णन किया गया है जो उस समय किए गए थे। अमर महाकाव्य वंशावली, इसमें शक्ति सिंह तथा चेतक की जानकारियाँ उपलब्ध है।